नहीं, देखिए आपने जो बात की, माहौल अगेन मीडिया में मैं सुनता हूँ, ये मीडिया के अंदर बहुत बातें आती हैं, कुछ वफाकी वज़ीर भी कह देते हैं, कुछ अगेन फिर कहा यह जाता है। मुझे बड़ी हैरत होती है, एक वफाकी वज़ीर ने असेंबली में बैठ के एक बात की तो दूसरे वफाकी वज़ीर ने कहा ये इनकी ज़ाती राय है। तो अब पता नहीं वो ज़ाती राय है, इज्तिमाई राय है, हुकूमती राय है, हम सुनते नहीं है ऐसी, हमें अपने काम बहुत है। मीडिया के पास टाइम शायद ज़्यादा है, वो सारी बातें सुनता है फिर उसको आगे बताता है। मैं अगेन जी प्लाजा पे ही बात करूँगा। ऐसे बहुत सारे शवाहिद सामने आए हैं कि इसमें कुछ ऐसा गड़बड़ है कि ये नेचुरल आग नहीं लग रही, यानी इस तरह कि 5-10 मिनट में पूरी बिल्डिंग को आग ने घेर दिया, यानी इसमें तकलीफकारी के शवाहिद कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं। क्या इस एस्पेक्ट पे हुकूमत गौर कर रही है? देखिए, इंक्वायरी कमेटी जो बनाई गई है वो हर एस्पेक्ट को देखेगी ज़रूर। और मैं तो ये कहूँगा, आपने बात की कि ऐसे शवाहिद हैं, तो मैं ये भी कहूँगा इंक्वायरी कमेटीज़ में होता है कि लोग खुद जाके बता सकते हैं। अगर किसी के पास कोई भी ऐसा सबूत है वो मेहरबानी करके इंक्वायरी कमेटी में जाके दे, चाहे वो मेरे खिलाफ क्यों ना हो, चाहे मेयर के खिलाफ क्यों ना हो, प्लीज़ दे। हमें अपनी इस्लाह भी करनी है और अगर हम जिम्मेवार हैं हमें सज़ा भी कबूल है। इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि हर शख्स जो इस पे बात कर रहा है ना, जिसमें आप भी शामिल हैं, आज अगर आपकी गलती है तो आपको भी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आप अपने, मैं भी इधर बात कर रहा हूँ ना, अगर अपना इजहार कर रहे हैं और इसमें हिस्सा डाल रहे हैं तो यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो इन सब लोगों को जो बात कर रहे हैं उनको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। करने का इस्ता करने आप को मतलब डील करने में बहुत फायर ब्रिगेड बहुत सी चीज़ों की मतलब किल्लत का सामना करना पड़ा। मैं भी उसका जवाब दूँ कि मैंने रह गया था, मैं भी जवाब बहुत पैसे रखे थे फायर ब्रिगेड और मैंने करने के लिए। नहीं तो अब तक आपने कितनी मतलब मैं एक सेकंड नहीं आई हैं, फायर ब्रिगेड्स आ रही हैं, लेकिन काफ़ी नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, एक और चीज़ जो हमने की है और उसकी हमने मीटिंग्स कर ली, उस पर काम चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली लेगेसी इश्यूज़ में कहता हूँ इनको, कवानीन पुराने जो चलते आ रहे हैं। अब मसला क्या है, फायर ब्रिगेड KMC के पास, फिर हमने 1122 है, फिर हमारा सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज है, और फायर की ऑडिट वो सिविल डिफेंस के पास जो होम डिपार्टमेंट के अंडर है। तो 4-5 डिफरेंट इदारे एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं। हमने कहा है कि हम इन सब को मिला के अगर नया कानून ज़रूरत पड़ी, और उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एक इदारा बनाएंगे, उसको प्रॉपर तरीके से इक्विप करेंगे। अगर उसमें ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है मुझे अगला मैं ये कोरंगी कॉजवे की किस्म का ब्रिज ना बना सकूं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं पीछे रखूँगा पहले, ताकि, और ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये हम सबको देखना चाहिए, उसकी तरफ हाँ मैं तवज्जो दूंगा कि ऐसे सानिया दोबारा ना हो। तो बजट में बिल्कुल हैं, वो आ भी रही हैं। कितनी है वो नासिर शाह साहब? 34 तैयार है हमारी अमल, लेकिन अगेन ये काफ़ी नहीं है। हमें पूरा स्ट्रक्चर को एक अम्ब्रेला के नीचे लाना होगा और इंशाल्लाह उस पर काम कर रहे हैं। उस आग में 13 लवाहिकीन ऐसे हैं जो DNA के लिए राजी नहीं हो रहे, उनके बारे में मैं देखिए, मैं अगेन उसमें नहीं जाऊंगा। जो डिटेल्स वो आपको पुलिस सर्जन वक्तन फ़वक्तन देते रहे, और उस सिलसिले में मैं ये भी कहूँगा, मैंने अभी आज ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर मुल्क में कहीं भी किसी के पास भी एक्सपर्टीज़ मौजूद है तो हम उनको कहेंगे कि मेहरबानी करके हमारी मदद करें कि जल्द से जल्द हम जो बॉडीज़ मिली हैं उनको हम मैच कर सकें उनके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। कराची में वज़ीर आला सिंध मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कोरंगी कॉजवे पुल का इफ्तिताह कर दिया है, और उनकी जानिब से कहा गया कि वज़ीर सानिया गुल प्लाजा में जहां होने वालों के लिए फातह ख्वानी की गई। वज़ीर आला सिंध की जानिब से कोरंगी के दोस्तों से वादा पूरा करने आया हूँ। मज़ीद उन्होंने कहा कि
बारिश होने के बाद शहर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। आपसे 3 साल पहले हमने वादा किया था, 1.5 साल पहले इसका काम शुरू हुआ। कुछ डिज़ाइन के मसाइल थे। मुराद अली शाह